शुभ ध्यान बच्चों। तो आइए आज हम लोग साहित्य सागर पाठ संख्या गद्य भाग पाठ संख्या 5 का रिवाइज करेंगे, अपना अपना भाग्य। तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, और लेखक जैनेन्द्र कुमार स्वयं वह अपनी आप बीती घटना के बारे में बता रहे हैं इस कहानी, ठीक है। और वह दरअसल यह एक नैनीताल की घटना है, यानी लेखक के जीवन काल में एक बार की बात है, वह नैनीताल घूमने गए हैं। और जैसा कि आप समझते हैं कि नैनीताल एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और या उसे हिल स्टेशन कहते हैं, पहाड़ी सैरगाह है। देश विदेश के सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और बहुत ठंड भी पड़ती है। तो यहाँ पर उत्तरी भारत में है ना, जब गर्मी के मौसम में भी वहाँ पर ठंड पड़ता है, तो ठंडा के मौसम में तो और ठंड पड़ता है। तो यह नैनीताल की घटना है, और लेखक स्वयं लिखते हुए बता रहे हैं कि नैनीताल संध्या का समय है, जब सूरज ढल रहा था, आसमान बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ था। मतलब वो भी बादल बरसने वाले नहीं, बल्कि रुई जैसे बादल, यानी सफ़ेद बादल, तो बादलों से ढका हुआ था। और लालिमा यानी सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा जब पहाड़ों पर पड़ रही थी, बर्फों पर पड़ रही थी, बहुत ही चमक रही थी, ठीक है। और धीरे धीरे ठंड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और कोहरा भी घिर रहा था। तो लेखक अपने दोस्त के साथ घूमने गए हैं, और घूमते घूमते जब थक जाते हैं तो सड़क के किनारे एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम कहीं भी टूर में जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, तो घूमते घूमते जब थक जाते हैं तो थोड़ा सा बैठ करके आराम करते हैं। तो वहीं लेखक के साथ भी अपने दोस्त के साथ घूमने गए हैं नैनीताल, और संध्या का समय है, क्योंकि दिन भर घूमते घूमते थक गए हैं। शाम के समय में क्या होता है, वो बैठ जाते हैं, सूरज ढल रहा है, आसमान बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है, रुई जैसे बादल है, ठंड बढ़ रही है, कोहरा भी घिर रहा है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि अब चला जाए, लेकिन उनके दोस्त कहते हैं कि जरा और बैठिए। तो उसी पर कह रहे हैं कि लेखक कि जरा बैठना को जरा नहीं था, क्योंकि ठंड क्या है, बढ़ रही थी। इसी दरमियान क्या होता है कि देखते हैं कि एक बालक कोहरे की ओर से आ रहा है, और वह बिल्कुल गरीब, असहाय, उसके पैरों में चप्पल नहीं था, शरीर पर ठीक से कपड़ा नहीं था, बाल बिल्कुल एकदम बिखरे हुए, और लग रहा था कि कई दिन से भूखा है, और गर्म कपड़ा की तो कोई बात ही नहीं थी। तो ऐसे मौसम में जब इतनी ठंड थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब वह मिलता है तो लेखक देख करके उसे हतप्रभ हो जाते हैं कि भाई इतनी ठंड में कैसे आ सकता है बालक, और वही 12-13 साल की उसकी उम्र थी। लेखक देखते हैं तो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कितना दूर है। तो कहता है कि 45 किलोमीटर, यानी 15 कोस का मतलब है कि 45 किलोमीटर, मतलब 45 किलोमीटर। और बहुत सारे सवाल होते हैं, तो भी बताता है कि उसका एक भाई है जो कि होटल में काम करता था, और उसका मालिक ऐसा मारा कि उसका भाई जो है मर गया। वह भी जो है होटल में काम करता था, वहाँ से उसका भी मालिक निकाल दिया था। उसकी तनख्वाह लेखक ने पूछा तो बताता है कि 1 रुपया मिलता था, दिन भर काम करना पड़ता था, और झूठे खाना खाना पड़ता था। सुन करके बहुत दुख हुआ। पूछे कि तुम काम करना चाहोगे, तो हाँ करना चाहूँगा। कहाँ सोओगे, तो यहीं कहीं सोऊंगा। मतलब उसका न खाने का था, न कहीं सोने का, न कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस पर क्या होता है कि लेखक बहुत दुखी हो जाते हैं, और तब जो है लेखक जब पूछते हैं उनसे क्या तुम काम करना चाहोगे, तो तुरंत कहता है कि हाँ मैं काम करना चाहूँगा। तो लेखक के ही एक और दोस्त हैं जो कि नैनीताल में डी पॉ नाम से उनका एक होटल चलता था,
जिन्हें वह पेशे से वकील साहब थे, और उन्होंने कहा भी था कि यदि कोई ऐसा लड़का मिलेगा मेरे होटल में काम करने वाला तो आप मुझे बुला करके लाइएगा। लेखक तुरंत समझ गए कि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता है, यह अभी एकदम भटक रहा है, और क्यों ना मैं इसको ले चल के अपने वकील दोस्त के यहाँ उनके होटल में ले चलूँ। तो जब क्या होता है कि वह लेकर के जाते हैं और उनके दोस्त जो है वह यहाँ लेकर जाते हैं। उनके दोस्त बहुत धनी बनी प्रवृत्ति के हैं, वह उनका होटल चलता है नैनीताल में। दुशाला ओढ़े हुए वह आते हैं और इसी पर लेखक कहते हैं कि तो आपने कहा था कि मुझे कोई लड़का ढूंढ के दीजिएगा, सो मैं आपके लिए मैं ला दिया हूँ। तो उनके दोस्त जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया, ये पहाड़ी लड़के बहुत शैतान होते हैं, ये पलक झपकते ही कुछ भी लेकर के चपत हो जाएंगे। मतलब कि उनके दोस्त जो है ना उसके बारे में कुछ जाने ना पहचाने और तुरंत उसके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उनको पहाड़ी बच्चे बहुत ही घाट होते हैं कहा दिया, जो कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुरंत उसके प्रति जो है ये बहुत, यहाँ तक कि ये चोरी का लिए बहुत चोर होते हैं, कुछ भी लेकर के भाग जाते हैं। बालक यह बात सब सुन रहा था, बालक को बात बहुत खराब लगा और वह जब वह समझ गया कि यह मुझे रखने वाले नहीं है, तुरंत वहाँ से वह चला गया और जाकर के होटल के कुछ दूर पर ही जाकर के वह, और ये भी जो है लेखक और उसके दोस्त ये लोग भी अपने होटल में अब सोने के लिए चले गए। पूरी रात बालक होटल के बाहर ही कि इस कप कपाती यानी हड्डी कप कपाने वाली ठंड में वह रात में सोता रहा। सुबह जब होता है तो समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है कि एक बालक ठंड से मर गया है। पता चलता है तो वह कोई और नहीं था बल्कि वही बालक था जिसको लेखक बुला करके अपने वकील दोस्त के यहाँ उसको रखने के लिए लाए थे। तो शायद अगर वह रख लिए होते तो बालक वह नहीं मरता। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति ने स्वयं इस मनुष्य की बेहाई